नमस्कार जी, क्या नाम है आपका सर? सतेंद्र सारण। सारण साहब, 2-3 दिन से आपका धरना चला है और अपने बीच में रघुवीर सिंह जी नहीं रहे हैं। हम पत्रकार भाई भी उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। तो आपने कमेटी ने कल रोड जाम भी किया था, उसके उपरांत रोड जाम किया जब क्या फैसला लिया था? वो सांकेतिक 1 घंटे का रोड जाम था और उस पर फैसला ये था कि आज कोई आगे ही रणनीति बनानी थी। महकमे को सीधा सीधा चिताया गया था कि आज, और महकमे ने भी हमारे को ये बोला था कि 12 बजे तक जी। आपकी जो मांग है वह पहले एफआईआर दर्ज करके आपसे बातचीत की जाए। एफआईआर दर्ज कर दी जाओगी, लेकिन वो भी झूठी निकली। अब आगे की रणनीति, हम कुछ सदस्य हमारे इशारे गए हुए हैं कानूनी राय लेने, न कि किसी महकमे से बात करने के लिए। जी। तो वो जैसे ही आ जाते हैं हम आगे रणनीति तय करेंगे। तो एफआईआर के मामले में भी कहीं न कहीं प्रशासन ने एक अंगूठा दिखा दिया आपको। बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर गया प्रशासन किस दबाव में है या कोई साजिश है हमारे साथ, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर गया प्रशासन। अभी जो मामला लंबा खींचता जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जैसे हमारे पास में हिसार के अंदर डीआईजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति बता रहे हैं आए हैं, तो उनसे भी किसी ने बात की है? भाई हमने भी सुना है, देखा है। पहले रही बात अच्छे व्यक्ति एडीजीपी साहब के बारे में, यही सुना है जहाँ भी भाई एक न्यायकारी आदमी है, अच्छा आदमी है, कानून को मानने वाला आदमी है। आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी हम गुजारिश करते हैं हमारे भाई को भी न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि इस बात का सबको पता है कि कितना ईमानदार आदमी था। अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से नौकरी करी, दूसरों की मदद करी। 37 साल में 37 पुलिस के अवार्ड भी मिले थे, और अब सीआईडी के साथियों से भी उनके पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। सीधा सीधा मामला एक साजिश का शिकार हुआ है और दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो आना चाहे यहाँ हमारे धरने पे, एडीजीपी साहब को भी न्योता इस चीज़ के लिए, अगर वो हमें न्याय दिला सकते हैं वो आएँ और परिवार को और हमारे भाइयों को न्याय दें। क्या गांव के कुछ व्यक्ति गृह मंत्री अनिल विज जी से भी मिलने के लिए गए थे? वहां से क्या जवाब? बिल्कुल मिलने के लिए गए थे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो 5-6 साथी परिवार के सदस्य हैं और रिश्तेदार, वो क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री है, उसके पास गए थे। उन्होंने आश्वासन तो ये दिया कि हम एसआईटी गठित करेंगे, लेकिन वो आज की क्या कार्रवाई है उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। आश्वासन उन्होंने ये दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, और मेरी नॉलेज में है ये मैटर सारा, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल कोई बात नहीं हुई। क्योंकि आप देखो अभी 4-5 बजे का समय हो गया और 12 बजे तक की बोल रहा था। अगर एफआईआर दर्ज करनी होती तो 12 बजे तक हमने एफआईआर मिल जाती, जो कि नहीं मिली। गांव के सामने एक बड़ी चुनौती है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? चुनौती तो हर वर्ग के ऊपर है। आज ये देख लो, आप पत्रकार हो, क्या आपके पास ऊपर चुनौती नहीं है? अगर स्वतंत्र ढंग से आप पत्रकारिता करते हो तो आप भी एक चुनौती का शिकार हो। कर्मचारी के ऊपर चुनौती है, व्यापारी के ऊपर चुनौती है, समाज में किसान मजदूर, आपने देखा पीछे 750 किसान भाइयों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। अब यहाँ से सारा ही 15-20 किलोमीटर भी नहीं है तलवंडी राणा, 42 दिन से धरने बैठे हैं। जो रोड सरकार की जिम्मेवारी है, जो रोड देना, लोगों के लिए सुविधाजनक चीज़ें बनाना, एक तरफ से उन्हें नए रोड निकालने चाहिए और वो पुराने रोडों को बंद करने लग रही है। और आज का ये तो मसला ही बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये चीज़ें, जिस चीज़ों के लिए एक आम वर्ग लड़ाई लड़ रहा है, समाज का हर वर्ग लड़ाई लड़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ के जनप्रतिनिधि या एमपी एमएलए सांसद या सरकार को करनी होती हैं। उसके लिए ये नहीं कि लोगों को रोडों पे बैठना पड़े। और ये क्या करते हैं, ये भड़काते हैं जानबूझ के। पहले लोगों को उकसाते हैं, फिर लोग मजबूर हो जाते हैं सड़क पर बैठने के लिए, फिर उन पर मुकदमे करते हैं। ये सिर्फ रोटी की लड़ाई में उलझा के रखना चाहूँ समाज ने, ताकि कोई अपने अधिकारों के बारे में पूछना ही, सवाल ही उठाना बंद कर दे। रघुवीर जी ने टाइम से पहले रघुवीर जी ने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट क्यों ले ली? रघुवीर जी ने टाइम से पहले रिटायरमेंट, जब एक आदमी के पीछे नहीं ले ली, टाइम पे 142 दिन पहले 40 दिन पहले छुट्टी ले दी। 100 छुट्टी लेने के पीछे भी कारण, वो तो समाज सेवी थे, लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते थे। लेकिन एक तरफ एक सिंडिकेट किसी के पीछे लग रहा हो, बड़े बड़े तुर्रम खां जो अपने आप को ये कहते थे कि भाई एसपी तक हमारी मुट्ठी में है,
इस प्रकार के इस प्रवृत्ति के लोग अगर पीछे लग रहे हो तो एक ईमानदार आदमी का पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। उसने अपने परिवार की तरफ देखा, उनने सारी जगह बातचीत करके देखा, लेकिन ऊपर से तले नीचे तक पूरी साजिश के शिकार हुए। इसलिए उन्होंने सोचा भाई हम ये क्यों नहीं अपने जो लास्ट के दिन है वो छुट्टी ले करके रिटायरमेंट ले लो। परेशान हो करके ये फैसला लेना पड़ा। क्या सुसाइड करने से समाधान हो सकता था? बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं है, सुसाइड करना कोई समाधान नहीं है। इन चोरों चक्कों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हमें खेद है कि हमारे भाई ने एक कदम उठाया, बड़ा निंदनीय है। लेकिन आप इसके पीछे कारण जानिए। ईमानदार आदमी को ईमानदारी का ये इनाम मिला है। अगर वो चोरू चक्का होता, अगर उन लुटेरों के साथ मिल जाता तो शायद उसको ये नौबतें नहीं आती। देश में एक ईमानदार आदमी को जीवन यापन करना एक चुनौती होगी। आप किसी महकमे में देख लो कि समाज के किसी व्यापारी में, कर्मचारी, किसी महकमे में आप देखो, एक ईमानदार आदमी के लिए जीवन यापन या नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो एक सुसाइड नोट लिख कर के रघुवीर जी गए हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर तो जितने भी नाम दिए हो जी जो परेशान कर रहे थे, जिसके नाम है उच्च अधिकारी है, वो इसी वजह से उच्च अधिकारी की कार्रवाई नहीं हो रही कोई अभी तक। प्रशासन सोया हुआ है अभी तक। क्यों? अब कोई आम आदमी का नाम होता तो अभी उठा के अंदर डाल कर कभी की कार्रवाई कर देते। उच्च अधिकारियों की वजह से ये अटका हुआ सिस्टम। किन उच्च अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं? नाम संगीता कालिया है जी, एक डीएसपी है, सुरेंद्र सिंह है, एक अपना उनका रीडर था। 5-6 लोगों के नाम है इसमें। आपने देख अब तक डेड बॉडी ना मिलने का कारण क्या है? डेड बॉडी तो हम नहीं ले रहे जी। मिलने का कारण तो यही है भी हम पहले अपनी वो जो एफआईआर की कॉपी है हमारे को वो चाहिए, उसके बाद हमारा डिसीजन रहेगा। आपकी कोई और डिमांड भी है? नहीं, इसके अलावा अभी हमारी कोई डिमांड नहीं है। इसके बाद कमेटी जो फैसला लेगी वो सर माथे होगा जी। डेड बॉडी वो नहीं दे रहे कि उन्होंने पता इस बात का, वो डेड बॉडी लेके जनता रोड पर बैठेगी। वो जानते हैं प्रशासन इस बात को, इसलिए हम डेड बॉडी नहीं दे रहे। हम तो लेने को तैयार हैं लेकिन दे नहीं रही। डेड बॉडी के साथ सारण साहब आपने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हर लड़ाई सिर्फ रोड के ऊपर बैठकर ही क्यों जीती जाती है? जब निकम्मी और तानाशाही सरकार होनी तो फिर आम आदमी को अपने हक मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए मजबूरी वश सड़कों पर बैठना पड़ता है। अपने चाव से ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने इतना निठल्ला हो। हर आदमी ने काम धंधे हैं, किसी ने खेती है, किसी ने मजदूरी करनी है, किसी ने दुकानदारी करनी है। लेकिन जब समाज में कोई अन्याय होने लग रहा हो तो भाईचारे का एक फर्ज बनता है। यहाँ क्यों भाई बैठे हैं? यहाँ हज़ारों आदमी बैठे तो मजबूरी में बैठे हैं। जब एक ईमानदार आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पर बैठने के अलावा चारा क्या है जनता के पास? अंग्रेजों से भी बदतर हालात है। जो गुलामी में जो अधिकारी जो करते थे वो आज भी सत्ता की चाबी अधिकारियों के पास है। और ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं। आप देखो, आप मेरे को ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बात कह रहा हूँ मैं। आज एक भी महकमा आप ये बता दो जो पैसे ले, जिस महकमे में अफसर पैसे ना लेते हो। सिर्फ वो क्या करते हैं, समाज को लूटने का काम करते हैं और बड़े बड़े ऐसी ऑफिस में बैठ करके समाज को लूटने का काम करते हैं। और उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है और उसी आदमी को ज़्यादा परेशान किया जाता है जो जितना ईमानदार हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का कहना कि ना खाऊंगा ना खाने दूँ, और आप इल्जाम लगा रहे हो कि हर महकमा रिश्वत लेता है। भारत के प्रधानमंत्री ने सब बातें पता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इन बातों पे चले जावा नहीं आप तो यहाँ मतलब रात हो जाएगी इन सवालों में। अगर ऐसा है भारत का प्रधानमंत्री है तो फिर अडानी कौन है? आज अडानी का ये यहाँ मेरे ताऊ चाचे बैठे, इनका तो किसी का 75,000, किसी का 80,000। अगर कोई बैंक में कर्जा पड़ा हो तो इनके तो फोटो लाग जाए हैं, इन गाड़ी आ जाए पकड़ने वाली। और उनका कई लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। तो खाऊंगा और खाने, वो तो खाने भी लग रहा है और खिलाने भी लग रहा है, भी लग रहा है। इन बातों पे तो आप कौन सी बात देख लो, भारत के प्रधानमंत्री तो चर्चा भी नहीं करना चाहते। आज संसद में, आज सदन में अडानी के नाम की चर्चा करने से मना कर दिया है अडानी ने, प्रधानमंत्री ने। तो वो भी कठपुतली प्रधानमंत्री है। लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे रघुवीर को लेकर? अपील यही है, जब लग भाई को मेरे ग्वांडा से भी और प्रदेश के जितने भी किसान मजदूर नेता जो भी इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जिसका ज़मीर जिंदा है, उनसे यही अपील है वह भाई को न्याय दिला के ही रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
यहाँ इस धरने पे पहुँचो, और जब तक रघुवीर भाई को न्याय नहीं मिलता हम लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे और पूर्ण रूप से न्याय दिला के ही मानेंगे, चाहे हमने अपने और प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े।